एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB PRT का सिलेबस, DSSB PRT का पैटर्न और कौन कौन सी बुक्स और कौन कौन सी चीजें जो है आप बुक्स सोर्सेज आप पढ़ सकते हैं DSSB PRT की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, सो बेसिकली जिन बच्चों ने 7 जुलाई वाला सीटेट एग्जाम दिया था और जिनका क्लियर हो गया है, तो उन बच्चों के रिलेटेड बहुत ज्यादा कॉमेंट्स थे कि हमें शुरू से गाइड कीजिए कि हम हाउ टू स्टार्ट DSSB PRT प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये वीडियो उसी के रिलेटेड होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, 2022 के एंड में आपको पता हो तो DSSB ने बहुत सारी पोस्ट का सिलेबस जो है वो बताया था। ठीक है, वैसे DSSB कभी कोई भी पर्टिकुलर किसी भी पोस्ट का सिलेबस नहीं बताता। ठीक है, जनरल लेवल पर तैयारी होती है हर एक पोस्ट की। DSSB कभी भी सिलेबस नहीं बताता, बट DSSB ने उस साल के एंड में बहुत सारी वैकेंसीज के बहुत सारी पोस्ट के सिलेबस बताए, जिसमें सारी पीजीटीज थे, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी संस्कृत, पीजीटी कंप्यूटर और टीजीटी में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के उन्होंने सिलेबस बताए। लेकिन DSSB PRT का कोई भी सिलेबस एज सच कि ये सिलेबस हमको फॉलो करना है DSSB ने नहीं बताया। ना ही DSSB PRT, ना ही DSSB PRT स्पेशल एजुकेटर, ठीक है, उनका कोई भी सिलेबस नहीं बताया। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि जो पुराना पैटर्न DSSB का चला आ रहा है और जो सोर्सेज हम यूज कर रहे हैं DSSB PRT के लिए, वही हम करने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने से पहले भी मैंने DSSB की साइट मतलब सर्च करी थी, तो वहां पे बाकी सारे सब्जेक्ट्स पोस्ट जो थे उनका सिलेबस मिला, लेकिन एज यूजुअल DSSB PRT का नहीं है तो नहीं मिला। ठीक है, तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पुराने पैटर्न से। ठीक है, हम अपना पार्ट 1 में आते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट रीजनिंग, जीके, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इसी के पैटर्न से हमारा पेपर आता है। फर्स्ट जो हमारा रहता है रीजनिंग, जीके, मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, 5 हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं और ईच होता है 20 मार्क्स का। ठीक है, 20 मार्क्स का ईच हमारा सब्जेक्ट रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीके की। देखिए, जीके जो है वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। ठीक है, उसको बहुत कम टाइम में कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी हमारे पास DSSB का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, हमें नहीं पता वैकेंसी कब आ रही है, कितनी आ रही है। तो अभी एक तरीके का ना हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है, क्योंकि जब वैकेंसीज आ जाएंगी ना तो हम तब टेंशन लेने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारा गोल हमारे सामने होता है कि हमें एनी हाउ करना है। तो हमारे दिमाग में चीजें चलने लगती है, हमें ये भी करना है, अभी वो भी करना है, हमें वो भी करना है। लेकिन अभी ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे एज सच आपके ऊपर माइंड पर कोई बर्डन नहीं है। तो इस टाइम पे आप जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा कर सकते हो वो आपका रहेगा जीके और आपका NIOS। ठीक है, इस टाइम पे आप जितना ज्यादा खींच दोगे तो उसके लिए आपको वो आगे जाके बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, मैं पहले जीके छोड़ के जाती थी, बट लास्ट टाइम में मैंने जीके करा था। उसका फायदा मुझे ये मिला था कि मेरे 20 में से 12 मार्क्स थे जीके में, जबकि जीके का पहले मेरा स्कोर रहता था 1 नंबर या 2 नंबर, पर 12 मार्क्स थे मेरे इस बार जीके में। तो मुझे ये फायदा मिला था कि 10 नंबर मेरे जितने आते थे जनरली उससे 10 नंबर बढ़ गए थे। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि आप जीके जरूर करो, जब तक आपके पास टाइम है आप जीके को मत छोड़ के जाओ। और देखो, जीके ऐसी चीज है, स्टैटिक जीके, कि अगर आपने एक बार कर ली तो वो आपको जिंदगी भर हर एग्जाम में काम आने वाली है। ठीक है, एक एग्जाम के लिए कर लोगे, चाहे आप टीजीटी दो, पीजीटी दो, या आप कोई भी किसी भी अलग दो, चाहे आप CGL दो, चाहे CHSL दो, वो जीके तो आपको हर जगह काम आने ही वाली है। तो जीके को मत छोड़ो, जीके को कर लो। करंट को तो हम कुछ नहीं कह सकते, करंट जब हमारा एग्जाम है उसके 3 महीने या 6 महीने की करंट हमें करनी पड़ती है। लेकिन जो स्टैटिक जीके है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये आप कर लो, क्योंकि एक बार अगर ये आपने अच्छे से कर ली तो ये आपको जीवन भर काम आएगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जीके के लिए आप लुसेंट ले लो। लुसेंट में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फिर आपने लुसेंट ली, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपने कितना कर लिया, कितना करा है, तो लुसेंट MCQ भी आती है। ठीक है, आपने लुसेंट ले ली, आपने एक टॉपिक पढ़ा, तो फिर जो लुसेंट MCQ आती है उसी टॉपिक में से आप उसके आंसर लगा लो, मतलब क्वेश्चंस लगा लो, तो आपको समझ में आ जाएगा आपका कितना टॉपिक हुआ है, कितना टॉपिक नहीं हुआ है, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लुसेंट ले लो और लुसेंट के साथ आप MCQ भी ले सकते हो, मेरे पास दोनों ही है। ठीक है, लेकिन मैंने कैसे करा था, मैंने क्या करा था, मैंने हिस्ट्री का कोर्स कहीं से खरीदा, पॉलिटिकल साइंस का कोर्स खान सर का खरीदा, तो मैंने पूरी हिस्ट्री वहां से कंप्लीट करी, फिर पॉलिटिकल साइंस पूरी पढ़ी, मतलब लुसेंट से ना पढ़ के मैंने कोर्स लेके पढ़ा, क्योंकि किताबें से मुझे लगता है अगर मैं पढ़ती हूँ तो मतलब एक चीज नहीं रहती, लेकिन अगर हम लोग वीडियो देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ दिन का 1 घंटा 1.5 घंटा हमें देना है, तो हम उसको ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं कि बजाय किताबों में, क्योंकि वो हमारे ऊपर रहेगा। अच्छा, मन नहीं लग रहा, बंद कर दो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन वीडियो तो हमें है कि हमें देखनी है। 2-3 दिन हमने नहीं देखी तो लगेगा 3 वीडियो हो गई, अब तो हमें देखनी पड़ेगी। तो मुझे वो ज्यादा बेनिफिशियल लगा था, तो मैंने हिस्ट्री का कोर्स खरीदा था, पॉलिटिकल साइंस का खरीदा था, मैं उसको कर रही थी साथ साथ।
ठीक है। लेकिन जैसे ही एग्जाम की डेट आई मैंने छोड़ दिया। तो हिस्ट्री मेरी पूरी कंप्लीट हो गई थी, मिडिएवल भी और पुरानी वाली भी और मॉडर्न वाली भी, तीनों कंप्लीट हो गई थी। पॉलिटिकल साइंस में मैं आर्टिकल 60 तक आई थी, बट एग्जाम की डेट आ गई थी, तो मुझे पॉलिटिकल साइंस मतलब बीच में ही छोड़नी पड़ी। ज्योग्राफी तो मैं कर ही नहीं पाई और मुझे पॉलिटिकल साइंस छोड़नी पड़ी, क्योंकि उस टाइम पे जीके को सिर्फ दिन के 3 से 4 घंटे देने के बजाय मुझे और सब्जेक्ट पे भी फोकस करना था। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी आपके पास जो ये टाइम है ना, आप जितना ज्यादा जीके पे और एनआईयूएस पे दे सकते हो, क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो अगर आप जितना टाइम इन पे दे सकते हो करो, और इनको छोड़ के मत जाना, ठीक है। इनको जरूर करना है। जीके में अगर आप 5-6 नंबर भी गेन कर लेते हो ना, तो बहुत अच्छा है ये स्कोर, ठीक है। क्योंकि स्टैटिक जीके हमारे हाथ में है, करंट जीके हमारे हाथ में नहीं है। कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा वो तो हम जब पेपर आएगा उसका एग्जाम पैटर्न देख के ही समझ जाएंगे, और कुछ ना कुछ चेंजेस हमेशा DSSS भी करता है जीके में, अगर आपने नोटिस किया हो तो, ठीक है। तो इसके लिए जीके के लिए आपको क्या करना है, आपको लूसेंट करनी है। लूसेंट चाहे आप MCQ वाली भी ले सकते हो। इसके साथ आप जीके का अलग कोई भी कोर्स खरीदो और उसको कंप्लीट करो, धीरे डेली बेसिस पर पढ़ना है। देखो जीके 1-2 महीने का काम नहीं है, कम से कम आपको 6 से 7 महीने लगेंगे पूरी जीके कंप्लीट करने में। लेकिन अगर आपने 6 से 7 महीने दे दिए तो ये हमेशा काम आने वाला है, मैंने आपको पहले भी बोला है। तो आप जीके को इस तरीके से करिए, और इसी के साथ PYQ करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि DSSS किस तरीके के क्वेश्चन पूछ। इसके लिए आप जो PYQ करोगे वो सिर्फ PRT के लिए नहीं होंगे, TGT PGT के जितने भी पेपर होते हैं आप उनको करो, और वो आपको PYQ करने हैं, ठीक है। ये जीके। इसके बाद आते हैं हम रीजनिंग पे। रीजनिंग और मैथ्स दोनों का सेम कॉन्सेप्ट मैं बता देती हूँ। रीजनिंग और मैथ्स के लिए आप PYQ जितने क्वेश्चन कर सकते हो करो, PYQ लगाओ, क्योंकि DSSS भी अगर एग्जाम लेना शुरू करता है ना, वो सेम एक पैटर्न फॉलो करता है, और हर सेम उसी पैटर्न पे आपके सारे एग्जाम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर 2022 वाले आपने पेपर देखा हो तो TGT PGT PRT का सबका पैटर्न सेम था। लेवल PGT TGT का हाई था, ठीक है। लेवल तो ऑब्वियसली PGT TGT का हाई था, लेकिन पैटर्न सेम था। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके लिए एफर्ट्स करो, सारे PYQ लगाओ। और देखो रीजनिंग और मैथ्स के लिए क्या है, रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, ठीक है। अरिहंत में से आप टॉपिक वाइज टॉपिक कर सकते हो। पर मान लीजिए आपको बुक से नहीं समझ में आता, आप वीडियो ज़्यादा प्रेफर करते हो कंपैरिजन टू बुक्स, तो आप क्या करो, आप यूट्यूब पे सर्च करो। जैसे आपको मान लो डाइस करना है, कैलेंडर करना है, आप कैलेंडर यूट्यूब पे सर्च करो, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। और उसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सी वीडियो आपके लेवल की है, क्योंकि कुछ तो बहुत ज़्यादा हाई होंगी, कुछ बहुत ज़्यादा लो होंगी कि अरे ये तो मुझे आता है, ऐसा आपको लगेगा। तो आपको क्या करना है, अपने टाइप की वीडियो देखनी है। आपको जब आपके टाइप की वीडियो मिल जाएगी, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मुझे इससे समझ में आ रहा है, तो उस चैनल को पकड़ लो, और जो भी आपके सारे टॉपिक हैं, जो भी डाउट है, लाइन रहेगा, सीरियल रहेगा, जो भी आपके टॉपिक है आप सारे उससे कवर करो। और उसके बाद आप PYQ लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, और ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके लिए ज्यादा एफर्ट्स भी करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास बुक ही बुक हो। अगर सपोज आपको कैलेंडर करना है, अगर आप डालोगे ना गूगल पे भी कैलेंडर के ही 50, 100, 1000 MCQ आपके सामने आ जाएंगे। कोई स्पेसिफिक कुछ भी करने की कोशिश आपको करनी ही नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन ही तो लगाने हैं, आपको क्वेश्चन ही तो चाहिए। तो आप गूगल पे डालो कैलेंडर प्रैक्टिस क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आ जाएंगे। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं ना हमारे पास बुक्स नहीं है, हम कौन सी बुक्स खरीदें। जरूरी नहीं है आपके पास बुक्स हो तो ही हम आज के टाइम पे कर पाए। आज हमारे टाइम पे हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है। अगर हमें करना है तो इन एनी हम करेंगे, ठीक है। अगर आप बुक ले लेते हो, आप बुक से पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप कोई रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए बुक खरीद लो, आप अरिहंत की बुक खरीद लो, जिसमें से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओ और यूट्यूब से आप उसको सीख सकते हो, ठीक है। मैथ्स के लिए आप किरण की बुक ले सकते हो। किरण की बुक मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो पहले RS अग्रवाल की बुक आती है वो बहुत ज़्यादा मतलब बेसिक हो चुकी है, अब उसमें से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। बट हाँ, एक बेसिक बनाने के लिए जो बच्चे बिगिनर्स हैं, जिन्हें मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो बिगिनर के लिए बेसिक बनाने के लिए वो RS अग्रवाल आपकी बहुत अच्छी बुक है, आप उसमें से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही अगर आप किरण की बुक ले लोगे तो उसमें क्या है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन दिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जैसे मान लीजिए आपको एक टॉपिक है LCM एंड HCF, तो LCM और HCF के ही आपको करीब 15 से 16 टाइप मिलेंगे, मतलब इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी टाइप के इस तरीके से क्वेश्चन देने से क्या होता है कि आपका जो एक पेपर है या फिर आपका जो टॉपिक है ना, वो अलग अलग उसमें डिवाइड हो जाता है कि अच्छा इस टॉपिक से इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो इतने सारे जितने ज्यादा टाइप होंगे, इसका मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो किरण की बुक है उसमें करीब 5600 क्वेश्चन हैं, कोई 13,000 वाली भी बुक है, कोई 12,000 वाली भी बुक है क्वेश्चन की। तो आप वो अगर एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो वो आपका मोर देन इनफ है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो DSSS भी हो, चाहे वो SSC हो, वो बुक आपकी मोर देन इनफ है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। वो मेरे से तो पूरी बुक आज तक हो ही नहीं पाई है,
बहुत अच्छी बुक है, आप उसको प्रैक्टिस करो। बस उसकी सबसे ज़्यादा फायदा ये रहेगा, एक तो आपको एंड में सॉल्यूशन मिल जाएगा, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो, किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं रहेगी। सेकंड चीज़ कि आपको टाइप वाइज मिलेगा, मतलब टाइप वाइज कि अच्छा इस टाइप, ये टाइप, वो टाइप, वो टाइप, तो मतलब एक टॉपिक में कितने तरीके के टाइप बन सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। तो रीजनिंग के लिए आप परिहंत की बुक ले सकते हो, और मैथ्स के लिए आप जो DSSB PRT की ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स निकली हुई हैं, चाहे जिसमें DSSB PRT के ही फोकस क्वेश्चन है, जो PYQ है उनकी भी पूरी पूरी बुक आई है, चाहे तो आप वो भी ले सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बोलूंगी कि आप किरण की ही बुक लेना, ठीक है। PYQ के लिए जैसे मैंने आपको बोला PYQ लगाओ, तो PYQ की भी पूरी बुक आ रही है अब DSSB की, ठीक है। DSSB PRT की आप वो बुक भी ले सकते हो। हिंदी, ठीक है, अब हम हिंदी पे आते हैं, 20 मार्क्स का है। हम जनरली हिंदी को ना पढ़ते नहीं है, हम हिंदी को छोड़ देते हैं कि हम हिंदी तो कर ही लेंगे, ठीक है, हिंदी तो कर लेंगे। तो हिंदी में देखिए हर बच्चा 15 से 16 नंबर तो आराम से कर लेता है, पर क्यों ना जो हिंदी हमारी मदर टंग है हम उस पर अपनी ऐसी पकड़ बनाए कि हम 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ले लें, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ हमारी अच्छी है हम उसको और अच्छा कर सकते हैं ना, 20 से ज़्यादा मार्क्स तो किसी बच्चे को नहीं मिलेंगे, तो क्यों ना हम उसको इतना अच्छा कर लें। तो हिंदी की एक बुक है, आदित्य पब्लिकेशन की आती है हिंदी की, अगर आपने वो पूरी बुक पढ़ ली आप किसी भी एग्जाम की हिंदी निकाल सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, आप एक बार उसको देखना। और हिंदी को थोड़ा सा ना हल्के में मत लो, क्योंकि अब पहले DSSB PRT की 2019 तक हिंदी बहुत हल्की आती थी, लेकिन अभी ना 3-4 क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं कि अरे इसका क्या होगा, अरे उसका क्या होगा। तो वो क्वेश्चन आपके कहाँ से निकलेंगे, प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस कहाँ से करोगे आप, PYQ से। जो आपका पूरा पार्ट 1 है उसका PYQ तो आपको करना ही करना है, हर एक पेपर का, TGT, PGT, PRT, क्लर्क, LDC, लाइब्रेरियन, जो भी आपके पास पोस्ट होती है PYQ निकलो। आपको हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारे वोकैबलरी आपको रिपीट मिल जाएंगी, चाहे TGT वाला PGT में हो, PGT वाला TGT में हो, आपको 100% रिपीट मिलेगी। तो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन, और इंग्लिश के लिए आपको वो वॉल्यूम 1 जो आती है ना नीतू सिंह की, वॉल्यूम 1, अगर आप पढ़ना है आपको हिंदी पूरी अच्छे से तो आप वो वॉल्यूम 1 ले सकते हो, और वॉल्यूम 1 से अपनी हिंदी इंग्लिश कंप्लीट कर सकते हो। और जो आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, मान लिया आपने हिंदी में मुहावरा पढ़ लिया, इंग्लिश में आपने टेंस कर लिया, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम रह गई है। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो आप कहाँ से करोगे, PYQ से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने ही है। टेलीग्राम पे अगर आपने चैनल ज्वाइन किया हो तो फाइल्स में मैंने पूरी की पूरी जो PYQ थे, नॉट सिर्फ DSSB PRT, जो बाकी के पोस्ट थे उन सबका एक पेपर का इकट्ठा बंच बना के PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजी थी। अब खैर उसको 1-1.5 साल हो गए हैं, हो सकता है फाइल्स में मिल जाए अगर आप लोग ढूंढोगे तो वो मैंने उस टाइम पे भेजी थी। अभी मैं ट्राई करूंगी कि मैं दोबारा भेज दूं अगर मुझे मिल जाती है तो, ठीक है। ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें आपको PYQ करना मस्ट है। वो DSSB PRT के भी, सबके भी, आप प्लीज PYQ छोड़ के मत जाना, उसको जरूर करना। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे पेपर PYQ के फॉर्म में करवा भी रखे कि इस तरीके का पेपर आता है, क्योंकि हम किसी चीज के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करके जा रहे हैं, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, लेकिन वहां पे होने क्या वाला है हमें नहीं पता, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो DSSB का क्या पैटर्न है, किस तरीके का पैटर्न वो फॉलो करता है, वो हमें जरूर होना, पता होना बहुत जरूरी है। तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा, PYQ से, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पार्ट B, जो कि है हमारा सब्जेक्ट कंसर्न, जिसमें DSSB देखो पहले साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछता था, लेकिन 2019 से DSSB ने सिर्फ एक ही चीज को फोकस कर रखा है, जो NIOS का DLED का कोर्स है उसका, ठीक है। जब 2019 में DSSB ने पेपर लिया, वो NIOS से सीधे सीधे स्टेटमेंट उठा के पूछ रहा था। पहले तो किसी को पता ही नहीं था ये पेपर कहाँ से आया है, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला तो क्या कर रखा था DSSB ने, एक सीधी स्टेटमेंट पूछी थी, और ये क्या है, आपको एक स्टेटमेंट पूरी करना है, बीच में डैश लगा दिया, यहाँ पे क्या आएगा, ये सीधे सीधे क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद बच्चों को पता चल गया कि DSSB NIOS में DLED से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो थोड़ा सा और स्मार्ट हो गया DSSB ने क्या करा, अब वो देने लगा क्वेश्चन ऑप्शन वाइज, एक स्टेटमेंट दे दी, एक ठीक है, B गलत है, B सही है, A गलत है, दोनों गलत है, दोनों सही है। तो अभी जो आपका पैटर्न आने वाला है वो इसी तरीके से आने वाला है, और थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग वाला, मतलब एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, फिर हमसे पूछा जाएगा कि हमें क्या लगता है ऐसा क्या होगा। अब वो हमें क्या लगता है नहीं, वो आंसर होना चाहिए बुक के अकॉर्डिंग, ठीक, जो DSSB NIOS की DLED की बुक है उसके अकॉर्डिंग क्या है वो, हम तो अपने हिसाब से कुछ भी लगा के आएंगे, लेकिन सही कौन सा माना जाएगा, जो जो किताब में दिया गया है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि गुरु शिक्षा, जब पुराने टाइम में गुरुकुल होते थे, तो गुरुकुल का यहाँ पे क्या मतलब है, गुरुकुल, ठीक है। तो कुल का मतलब क्या है, आश्रम, गृह, घर। हमारे हिसाब से कुल है, घर रहता है, घर जैसा हम घर लगा देंगे, लेकिन किताब में क्या बताया गया है कि कुल का मतलब है आश्रम। तो आपका आंसर कौन सा ठीक होगा, आश्रम, क्योंकि किताब में दिया गया है आश्रम।
तो DSSB NIU PRT के लिए जो आपका सेकंड पार्ट है, इसके लिए आपको करना है NIOS का DLED का पूरा कोर्स। ठीक है, ये 10 बुकें हैं। आपका कोर्स कोड 501 से लेके 5010 तक शुरू होता है। 10 बुकें DLED की आपको करनी है। जो 2 साल आपने DLED करी होगी, आपने DLED की बुक्स पढ़ी हैं, अपनी नहीं, NIOS वाली DLED आपको पढ़नी है 501 से लेकर 5010 तक। टोटल 10 बुक है, जिसमें अप्रोक्स आपके 32 चैप्टर्स है, और सॉरी 32 ब्लॉक्स है। चैप्टर्स तो बहुत ज्यादा है, 32 ब्लॉक्स हैं आपके। तो 32 के 32 ब्लॉक्स आपको कंप्लीट करने हैं। मैंने अपने चैनल पर 3 बुकें 501, 502, 503 करवा रखी हैं। आप लोग देख सकते हो कि उसको हमें कैसे पढ़ना है। लेकिन आपको ये कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा अगर आप DSSB PRT का पेपर देने जा रहे हैं तो। एनी हाउ ये आपको करना है। इसके साथ जो हमारी बेसिक साइकोलॉजी होती है, मतलब जो हमारी बुद्धि है, लर्निंग है, अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, पर्सनालिटी है, ये जो बेसिक जो हम पढ़ते हैं, जो DSSB PRT के लिए हम पहले तैयारी करते थे कि ये सारी साइकोलॉजी होनी चाहिए, वो तो आपको रखनी है। बेसिक साइकोलॉजी इसे अब हो गया है, बेसिक साइकोलॉजी कहते हैं। तो बेसिक साइकोलॉजी तो आप सबको आनी चाहिए। तो इसके लिए आप कोई भी साइकोलॉजी की बुक ले लो, वो आपको करनी है। मतलब उसमें से ही घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि जब आप DLED का कोर्स पढ़ोगे तो 506 जो है ना, वो हमारी पूरी साइकोलॉजी पर ही बेस है, जिसमें आप लर्निंग पढ़ने वाले हो, इंटेलिजेंस पढ़ोगे, पर्सनैलिटी पढ़ोगे, गाइडेंस पढ़ोगे, काफी सारे चैप्टर जो हमारे साइकोलॉजी के आप घुमा फिरा के पढ़ने वाले हो। सारी चीजें, आप पियाजे की थ्योरी, आप वाइगोत्स्की की थ्योरी, कोलबर्ग की थ्योरी, स्किनर की थ्योरी, सब पढ़ोगे। वो आपके DLED के कोर्स में भी है। बट इसके अलावा भी मैं आपको बोलूंगी, जो हमारी बेसिक साइकोलॉजी आप उसको करो और DLED का पूरा कंप्लीट कोर्स करो। ठीक है। इसके बाद आपका एक डाउट रहता है कि कंप्लीट कोर्स हमें बुक कहाँ से मिलेंगी। तो ये बुक आपको कहीं दुकान वगैरह पे नहीं मिलेंगी, आपको PDF डाउनलोड करके प्रिंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको प्रिंट निकलवा लो। और अगर आप मुझे बताना, अगर आपको नहीं आता है कि DLED की बुक्स कैसे मिले या कहाँ है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोग बुक्स वहां से डाउनलोड कर लेना, और ये आपको प्रिंट ही करवानी पड़ेंगी। आपको कहीं दुकान, अमेजन, फ्लिपकार्ट पे कहीं नहीं मिलेंगी। आपको परचेज नहीं कर पाओगे, आपको इसको मंगाना ही पड़ेगा या आपको प्रिंट आउट ही करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा है कि DSSB PRT कैसे करना है। और पार्ट सेकंड के लिए आपको ऑब्वियसली PYQ नहीं छोड़ने, PYQ तो एनी हाउ करनी है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है DSSB के NDMC और DOE का जो एग्जाम हुआ था, दोनों के करीब अप्रोक्स 21 पेपर है। 21 शिफ्ट में अप्रोक्स पेपर हुए थे दोनों के मिला के, तो 21 पेपर, यानी आप 21 पेपर करके जाओगे और एक पेपर में 100 क्वेश्चन है, यानी 2100 क्वेश्चन आपके इतना अच्छा तैयार हो जाएंगे। 2000 क्वेश्चन आप करके जा रहे हो, तो उसमें से कहीं ना कहीं कोई तो क्वेश्चन फंसेगा, और क्वेश्चन नहीं भी फंसता तो आपकी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि किस तरीके से आंसर करना है। तो PYQ आपको नहीं छोड़ना। आई होप अब DSSB PRT से रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं, वो मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो गए हो।